नमस्ते मोदी जी, हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर गुज़िश्ता 3-4 बरसों से मुसलसिल बदअमनी, नस्ली तशद्दुद और खौफ की कैफियत में मुब्तला है। वक्ती वक्फे के बावजूद तशद्दुद की नई लहर बार बार अमन की उम्मीदों को चुकनाचूर कर देती है। 7 अप्रैल 2026 में एक बम धमाके में 2 मासूम बच्चों की हलाकत ने एक बार फिर इस जलती हुई आग को मजीद भड़का दिया और ये सवाल शिद्दत के साथ उभर कर सामने आया कि आखिर मणिपुर में ये बहरान ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। मैं हूँ ज़ईमुद्दीन अहमद। नमस्ते मोदी जी, हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, but where is that peace? What kind of nonsense are you talking about? 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले के एक इलाके में एक मकान पर होने वाले बम धमाके में 5 और 6 साल के 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, जबकि इनकी वालदा शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। ये बच्चे मैती कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। इस वाक़े के बाद मैती रहनुमाओं ने बम धमाके के इल्ज़ाम कुकी ज़ू जंगियों पर आयद किया, जबकि कुकी ग्रोहों ने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। Women from the mainly Hindu Meitei group, the protesters say they want justice. फिर क्या था? रियासत भर में एहतजाज शुरू हो गए, सड़कों को बंद कर दिया गया, रास्तों में टायरों को आग लगा दी गई, गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया, कई मकामात पर ऑयल के टैंकरों को भी आग लगा दी गई। गरज पूरी रियासत इस वक्त जल रही है, झड़पों का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम में मुताद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कम से कम 7 अफराद के हलाक होने की यहाँ से खबरें आई हैं। अब तक दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर की मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए इसके तारीखी और समाजी पस मंज़र को भी जानना बेइंतहा ज़रूरी है। इस रियासत की तारीखी तकसीम कुछ इस तरह है कि वादी यानी वैली, यहाँ पर अक्सर मैती बरादरी की रहती है, बस्ती है, जो कि ज़्यादातर हिंदू हैं। पहाड़ी इलाकों में कुकीज़ू और नागा कबाइली बरादरियाँ आबाद हैं, जिनमें अक्सरियत ईसाइयों की है। आज़ादी के बाद यहाँ अलग से ज़मीन के क़वानीन मुदव्वन बनाए गए, जिसके ज़रिए एक तवाज़ुन को कायम करने की कोशिश की गई। वो इस तरह कि एक तरफ मैती कम्युनिटी को पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदने से रोका गया, वहीं कुकीज़ू को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा भी दिया गया। असल बहरान और तशद्दुद भड़क उठने की 2 अहम वजूहात मालूम होती हैं। पहली वजह 2023 में एन बीरेन सिंह, जो उस वक्त बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कबाइली ग्रोहों को गैर कानूनी तारिकीन वतन और नार्को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। दूसरी एक अहम वजह यह है कि 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैती को शेड्यूल ट्राइब दर्जा देने की राह हमवार कर दी। इन दोनों वजूहात ने कुकीज़ू कम्युनिटी को अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत में मुब्तला कर दिया। ख़ास तौर पर हाईकोर्ट के उस फैसले से कुकीज़ू बरादरी में ये खौफ पैदा हो गया कि उनके मखसूस हुकूक ख़त्म हो जाएंगे, रोज़गार और तालीम में इनका हिस्सा कम हो जाएगा। इस खौफ ने यूं रियासत भर में नस्ली तशद्दुद को जन्म दिया। इस तसादुम के नतीजे में अब तक 260 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, वहीं 60,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं और पूरी रियासत अमलन 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गई है। आज सूरत हाल ये है कि वादी और पहाड़ी इलाके बिल्कुल अलग अलग हैं। पहाड़ी इलाकों में मैती कम्युनिटी को जाने की इजाज़त नहीं है और कुकीज़ू बरादरी को वादी में जाने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं जा सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बफर जोन कायम कर रखे हैं और तकरीबन 250 से ज़ायद नीम फौजी कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं। यह सवाल मुसलसिल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बहरान को हल करने में क्यों नाकाम रही, जबकि 1 साल तक यहाँ सदर राज नाफिज रहा।
چیف منسٹر کو تبدیل کیا گیا، مگر کوئی مستقل حل سامنے نہیں آیا۔ یہ ساری باتیں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ مودی اور امت شاہ اس مسئلے کو حل کرنے میں بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ مودی جی کو الیکشنوں اور فارن ٹرپ سے فرصت ملے تو اس جانب توجہ دیں۔ امت شاہ کو اپوزیشن لیڈروں کے خلاف ای ڈی اور سی بی آئی بھیجنے سے فرصت نہیں، وہ اس ریاست کی طرف توجہ کہاں دیں گے؟ مودی حکومت نے محض اتنا کیا کہ این بیرن سنگھ کو فروری 2025 میں نکال دیا، ان کا استعفیٰ لے لیا، لیکن اس کے باوجود جب 2024 میں عام انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں بی جے پی کو یہاں کی 2 نشستیں ہارنی پڑی۔ ماہرین کے مطابق اس بحران کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر امن قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ پہلی وجہ، ہر برادری اپنے لیے زیادہ سے زیادہ زمین کا حصہ چاہتی ہے، جبکہ ان کے دعوے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ قوم پرستی کا تصادم ہے۔ یہ محض نسلی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ مختلف قوم پرستانہ تحریکوں کا ٹکراؤ بھی یہاں پر ہو رہا ہے۔ تیسری جو اہم وجہ ہے، حکومتی غفلت بھی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں بروقت مداخلت نہیں ہونے کی وجہ سے بحران مزید بڑھتا چلا گیا اور بگڑتا چلا گیا، اور اب صورتحال قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ منی پور کا جغرافیہ اس بحران کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ یہ علاقہ گولڈن ٹرائی اینگل کے قریب واقع ہے، جہاں ہیروئن، افیون اور دیگر منشیات کی بڑی عالمی تجارت یہاں پر ہوتی ہے۔ صحافی پردیپ فنجوبام کے مطابق کچھ عناصر اس افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں امن قائم ہو۔ آج منی پور ایک فروزن کانفلکٹ یعنی منجمد تنازع بن چکا ہے۔ اس صورتحال میں بظاہر خاموشی نظر آتی ہے، مگر اندرونی کشیدگی برقرار رہتی ہے۔ لوگ امن چاہتے ہیں، مگر ان میں آپسی اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ خوف روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ منی پور آج بھی ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں نہ مکمل جنگ کی کیفیت ہے اور نہ ہی حقیقی امن۔ یہ بحران ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جغرافیہ، سیاست اور شناخت جب ٹکراتے ہیں تو صرف طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ان کو سنجیدگی سے اور خلوص کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے۔ منی پور کا مسئلہ محض قانون اور نظم کا نہیں، بلکہ انصاف، شناخت اور سیاسی بصیرت کا امتحان بھی ہے۔ جب تک حکومت سنجیدگی، دیانتداری اور بروقت حکمت عملی کے ساتھ اس بحران کا حل تلاش نہیں کرتی، تب تک یہ ریاست اسی طرح سلگتی رہے گی اور شاید ایک بڑے سانحے کی طرف بڑھتی بھی رہے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔